Hi guys, good evening. Since you have seen the topic and clicked on this video to know more about what has happened in the first flight and how does usually the first flight happens for a crew. As a passenger, it's really different. As a crew, it's really different. So as a crew point of view, crew का पहला flight कैसा होता है? Is she really confident in the first flight? क्या फर्स्ट फ्लाइट में ही वो सब कुछ ट्रेन होकर सीख के परफॉर्म कर लेती है पूरा, या फिर फर्स्ट फ्लाइट में वो थोड़े गड़बड़ करती है, या कैसा रहता है जनरली एक क्रू का फ्लाइट? अगर कोई मेरी जैसी लड़की है जो एक स्मॉल टाउन से आई है, जिस एयरक्राफ्ट में भी पहली बारी कंपनी के थ्रू ही बैठी हो, तो उसके लिए इट्स वेरी डिफरेंट बिकॉज आपने एयरक्राफ्ट में मात्र 3-4 बारी सफ़र किया है एंड एज अ पैसेंजर आप इंजॉय कर रहे होते हो उस पर। फ्लाइंग ड्रीम है तो आप देखते हो, चीज़ों को सीखते हो, यू गेट इंटरेस्टेड, बट यू आर नॉट परफॉर्मिंग, सो यू डोंट हैव दैट हैंड्स ऑन इफेक्ट दो यू आर रियली इंटरेस्टेड। पर जब परफॉर्मेंस का बात आता है देन इट्स रियली डिफरेंट। सो मैं वही बताना चाहती हूँ कि कैसा था, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है मेरा कुछ ऐसा है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो एंड मैंने एज अ पैसेंजर 3-4 बारी फ्लाई किया है, और एज अ क्रू जब मेरा फर्स्ट फ्लाइट था वो मेरा चौथा फ्लाइट था एज अ क्रू। एंड मतलब एज अ क्रू मेरा फर्स्ट फ्लाइट था, एज अ फ्लाइट में ट्रैवल करना या फ्लाइट में रहना वॉज माई फोर्थ फ्लाइट ऑन माई डे ऑफ फर्स्ट फैम फ्लाइट। सो फैम फ्लाइट, यस फैम फ्लाइट क्या होता है, ये FAM होता क्या है गाइज? FAM होता है फेमिलियराइजेशन फ्लाइट। फेमिलियराइजेशन मतलब सारी चीज़ों से फेमिलियर होना, अपने क्रू मेंबर से, अपने प्रोसीजर से, अपना वर्क से, पैसेंजर से। वेल पैसेंजर्स हर दिन चेंज होते हैं बट ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ पैसेंजर्स यू गेट एवरी टाइम। सो व्हाट आर योर ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, योर वर्किंग एरिया and other things that you have to take care during flight, post flight and before flight, क्या क्या आपको करना चाहिए। तो फैम फ्लाइट तो जनरली आपको होटल अकोमोडेशन से ही जाना पड़ता है फ़्लाइट के लिए, और डिपेंड करता है कि आपका होटल अकोमोडेशन कहाँ दिया है, उस हिसाब से कितनी दूर पे है एयरपोर्ट, उस हिसाब से आपका टाइमिंग शेड्यूल करना पड़ता है आपको होटल पर्सनल से कोऑर्डिनेट करके कि मेरी फ़्लाइट इतनी बजे की है तो मुझे कैब इतनी बजे चाहिए। यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद द होटल पर्सनल। सो ये तो करना है आपको। तो आप जब पहुंचते हो आप कोऑर्डिनेट कर लेना अपने फ़्लाइट डेट के हिसाब से अपने होटल पर्सनल से। उसके बाद मेरा तो जिस दिन मैं पहुंची थी उसके नेक्स्ट डे फ़्लाइट था, सो आई कॉन्टैक्टेड हिम अबाउट ऑल द थिंग्स कि मेरा कैब कितनी बजे तक आ जाएगा, एवरीथिंग। सो क्योंकि मेरा होटल लोकेशन से बेस जो एयरपोर्ट है वहाँ का लोकेशन 1 आवर के अराउंड का टाइमिंग पे था, तो 1 आवर नहीं, 40 मिनट्स, बट ले दे के ट्रैफिक इज़ ऑल्सो देयर, सो यू हैव टू रीच एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स प्रायर टू योर रिपोर्टिंग टाइम। ये रिपोर्टिंग टाइम क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट दिस। जब भी कोई एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करती है, वो जो टाइमिंग होता है टेक ऑफ का, उससे 1 घंटा 1.5 घंटा पहले जो होता है वो रिपोर्टिंग टाइम होता है। वो डिपेंड करता है अपॉन दी फ्लाइट टाइमिंग्स, ठीक है। तो रिपोर्टिंग टाइम पे आपको पहुंच जाना है, और रिपोर्टिंग टाइम से भी आपको थोड़ा पहले पहुंचना है, बिकॉज यू नेवर नो कि कब ट्रैफिक लग जाए, कब क्या हो जाए। सो ऑलवेज टेक 20, 15, 30 मिनट्स प्रायर फॉर रीचिंग द एयरपोर्ट। सो ये करना है। तो मेरा जो फैम फ्लाइट लगा था तो मैं आधे घंटे पहले ही एयरपोर्ट पहुंच गई थी। और एयरपोर्ट पहुंचने से पहले आप तो पूरी क्रू वाला ड्रेस पे रेडी होते हो। आप जब बैग लेते हो मेक श्योर दैट आपके बैग पे एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ यूनिफॉर्म है, स्टॉकिंग्स है, यूनिफॉर्म है आपका, फिर कैबिन शूज़ रखे हुए हैं। कॉम्पिटेंसी कार्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट यू डेफिनेटली नीड टू कैरी। तो आप अपना कॉम्पिटेंसी कार्ड कैरी कर लेना। कॉम्पिटेंसी कार्ड के साथ जब आपकी ट्रेनिंग होते रहती है तब आपको कस्टमर सर्विस के ट्रेनिंग के टाइम पे 3-4 पेजेस मिलते हैं, चेकलिस्ट वगैरह मिलते हैं। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट वो आप कैरी करके जाओ। अपना QRH भी कैरी करना है आपको, एंड देन डेफिनेटली अपना टेम्प्रेरी AEP जो आपको 15-16 दिन का मिलता है वो तो डेफिनेटली कैरी कर लेना है। वो आपको बायोमेट्रिक के बाद मिलता है। आप वंस यू रीच योर बेस लोकेशन आपको बायोमेट्रिक करना होता है, मतलब फिंगरप्रिंट्स दे देने होते हैं, और फॉर योर फिंगरप्रिंट्स देना होता है फॉर योर
परमानेंट एईपी, पर जब आप दोगे तब तक आपको उस टाइम आपका टेम्प्रेरी एईपी मिल जाएगा. सो यू हैव टू टेक द टेम्प्रेरी एईपी विथ यू इंसर्टेड इन योर आईडी कार्ड, ताकि आप गेट एंट्री पास कर सको. तो उसके लिए लेना पड़ता है. सो मेक श्योर यू हैव ऑल दैट, सो दैट आप जिस दिन भी फ्लाइट करो उस दिन आपको एयरपोर्ट में एंट्री मिले सबसे पहले. सो ये होता है. अपना कैश पाउच रहना, एक्स्ट्रा कैश रखना. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है, जो कि आई फ्लाई में जनरली बताया नहीं जाता, बट मेक श्योर कि आपके पास एक्स्ट्रा शीट हो, छोटा सा पेपर हो, जिसमें आपका फ़्लाइट टाइमिंग डिटेल्स, जितना भी आपके ई क्रू में आता है, फ़्लाइट टाइमिंग्स कब से कहाँ तक, कितने से कितने बजे तक, ठीक है. एंड योर सेट ऑफ क्रूज़, फ्लाइट क्रूज़, कैप्टन कौन है, फर्स्ट ऑफिसर कौन है, आपकी लीड कौन है, आपके साथ अदर सेकंड लीड, मतलब सेकंड इन कमांड कौन है, L2 कौन है, देन आपकी जो अदर गैली पार्टनर्स है वो कौन कौन है, आपकी कैबिन में कितनी क्रू है, सबका नाम लिख लेना है आपको, ठीक है. एंड नाम इन द सेंस कि आप कोऑर्डिनेट कर पाओ उससे अच्छे से. और ये सब डिटेल्स लिखने के बाद अपने पॉकेट पे वो रख लेना. जनरली ऐसा बोला जाता है कि हाँ, पॉकेट पे कुछ नहीं रखना है, अलाउड नहीं है, ऐसा आई फ्लाई में सिखाया जाता है. बट देर आर क्रूज दैट यू रिकमेंड यू टू कैरी अ पेपर और स्मॉल नोट पैड विद अ पेन इन योर पॉकेट टू कोऑर्डिनेट विद देम ड्यूरिंग द फ्लाइट एंड टू कोऑर्डिनेट विद अदर पैसेंजर्स ऑल्सो. जैसे किसी पैसेंजर ने कुछ बोला, आपका सीट नंबर उसका लिख लो, याद रख लो. सो यू कैन राइट दैट सीट नंबर इन दैट स्मॉल पीस ऑफ पेपर एंड देन रिमेंबर एंड कोऑर्डिनेट विद द पैसेंजर. जो भी है इसके लिए भी वो पेपर रहता है. सो मुझे तो ऐसा कुछ बताया नहीं गया था आई फ्लाई के ट्रेनिंग के टाइम पे, बट व्हेन आई रीच्ड इन फर्स्ट डे दिस वाज गिवन एज अ फीडबैक. और मुझे वो अच्छा नहीं लगा कि फीडबैक मिल रहा है, मुझे पता रहना चाहिए था ये चीज़. सो इसलिए आप वो कैरी करके जाना फ़्लाइट, क्योंकि जब आप ब्रीफिंग करते हो फ़्लाइट से पहले, जब आप एयरपोर्ट जस्ट पहुंचते हो, आपको फर्स्ट चीज़ जो करना होता है वो आपको BA टेस्ट होता है, वो करना होता है. BA टेस्ट साइन इन के बाद आपका ब्रीफिंग होता है. सो BA टेस्ट क्या होता है मैं ये बता देती हूँ. BA टेस्ट होता है ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट, वो हमें करना पड़ता है, सारी क्रू को करना पड़ता है. वो मेक श्योर करता है कि हमने कुछ अल्कोहल कंज्यूम नहीं किया है, हम पूरे होश में फ्लाई करने के लिए आए और वी आर पूरे होशो हवास में हम फ्लाई करके काम करने आए. फॉर दैट वी नीड टू डू BA टेस्ट. BA टेस्ट हमेशा नेगेटिव आना चाहिए, पॉजिटिव कभी नहीं आना चाहिए. ब्रेथ एनालाइजर हम ब्लो करते हैं वो स्मॉल ट्यूब में विच इज़ फिटेड इनटू दैट मशीन. तो सबसे पहले अपना BA करना रहता है. फ़्लाइट से 12 घंटा 24 घंटा पहले हमें बिल्कुल भी कुछ भी अल्कोहल कंटेंट पीना अलाउड नहीं है. अल्कोहल आपके जस्ट नॉर्मल अल्कोहल में ही, बॉटल्स में नहीं हो सकता, ये आपके कप से रस में भी हो सकता है, माउथ वॉश में भी रह सकता है. सो मेक श्योर कि आप ये सब यूज़ ना करो बिफोर फ्लाइट. इवन आप नेल पेंट्स जो लगाते हो उसमें भी अल्कोहल्स रहते हैं. तो आपको अगर नेल पेंट लगाना है तो फ्लाइट से एक दिन पहले, 3-4 घंटे पहले लगा लो, एग्जैक्ट एंड मोमेंट में मत करना ये सब. सो ये सब मेक श्योर करके आप BA कर लेना. BA के बाद आपका जो ऐप है क्रू पाल ऐप, उसमें साइन इन करना पड़ता है कि यू आर एट द रोस्टेड एयरपोर्ट. साइन इन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ब्लूटूथ ऑन करना पड़ता है और अपना लोकेशन ऑन करना पड़ता है. लोकेशन डिटेक्ट हो जाता है कि आप एयरपोर्ट में बेस ऑफिस पे खड़े हो. फिर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस अग्री करना पड़ता है. यू आर एट द रोस्टेड एयरपोर्ट. चेक इन कंप्लीट, चेक इन येस कर देना है, कंफर्म कर देना, और फिर चेक इन कंप्लीट हो जाएगा और वहाँ पे ग्रीन कलर का टिक भी आ जाएगा, चेक इन कंप्लीटेड. सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू चेक इन. उसके बाद आप बैठ जाओ अपनी क्रू मेंबर्स के साथ. आप जल्दी जाओगे और ये सब कंप्लीट कर लोगे तो अच्छी बात है कि आपकी क्रू मेंबर्स से पहले आप आके बैठे हुए हो विथ योर QRH अलॉन्ग विथ योर कॉम्पिटेंसी कार्ड एंड अदर पेपर्स. आप बैठे रहना विथ योर फ्लाइट डिटेल, स्मॉल पीस ऑफ पेपर. इससे आपकी जो लीड है वो खुश हो जाएगी कि इस क्रू ने कुछ रिसर्च करके आया है, इसने थोड़ा बहुत अगल बगल किसी से पूछा है, या फिर जो भी है ये क्रू थोड़ा प्रिपेयर्ड होके आई है. दैट विल क्रिएट अ गुड इंप्रेशन इन फ्रंट दी लीड कि आपका पहला फ्लाइट है फिर भी आपको ये सब पता है. सो दैट्स वेरी नाइस थिंग टू डू. सो सिंस यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर दैट यू डू दिस थिंग.
फिर अब बैठो, ब्रीफिंग पूरा ध्यान से सुनो, लीड क्या क्या बोल रही है। लीड जनरली यही बताती है कि फ़्लाइट में क्या क्या ऑपरेशन कैसे करना है, हमें सर्विस कैसे देना है, और सेफ्टी प्रोसीजर्स क्या क्या हमें डेफिनेटली करना ही करना है। लाइफ जैकेट सेक्टर है तो लाइफ जैकेट का डिमॉन्स्ट्रेशन करना है नहीं करना है। शी मेक श्योर दैट शी टेल्स एवरीथिंग, सब कुछ उस वो ब्रीफ करती है। एंड यू नीड टू मेक श्योर जिस जो भी ब्रीफिंग उसने दी है, जो कुछ भी बोला है, वो आप डेफिनेटली ही करो। एंड उसको चेक भी पास करना है, येस आई हैव डन दिस ड्यूरिंग द फ्लाइट। आप बोल देना कि हाँ मैंने ये किया, आप करके बोल देना। जैसे ही आपका ब्रीफिंग कंप्लीट हो जाता है, यू टेक योर बैग, टक टक टक, यू गो टू योर एयरक्राफ्ट। सबसे पहले क्या करना, अपना बैग रखना, सबसे पहले अपना आईडी कार्ड उतारना, वो रख लेना, कैश पाउच निकालना, कैश पाउच के ऊपर रख देना। एंड सबसे पहले स्टार्ट चेकिंग विथ योर सेफ्टी थिंग्स, सेफ्टी प्रोसीजर्स। जंप सीट चेक करना, दोनों का जंप सीट चेक करना। ये नहीं कि बस जाके R1 का अपना जंप सीट चेक कर रहे हो, लीड का भी जंप सीट चेक कर लेना बगल पे। दैट विल क्रिएट अ गुड इंप्रेशन इन फ्रंट ऑफ हर। एंड जब आप अपना कर रहे हो तो उसका भी कर ही लो, बगल पे है। सो दैट यू मे नीड टू मेक श्योर दैट यू डू। देन आप लेबोरेटरी चेक कर लेना बगल पे, फ्लश बटन वर्किंग है, फिर जो भी अदर थिंग्स है 5-6 चीज़ वो चेक कर लेना अच्छे से। एंड वन मोर थिंग जो आपको आई फ्लाई में नहीं सिखाया जाता, मुझे नहीं सिखाया गया था पर्सनली, और मेरे बाकी कुछ कुछ बैच के फ्रेंड हैं उन लोग को भी नहीं पता ये बात। जब आप चेक कर लेते हो ना पूरा लेबोरेटरी, तब तो ठीक है। लेबोरेटरी चेक करने के बाद ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी कि आपको क्या करना है, बिकॉज इट्स नॉट रिलेटेबल हियर, बट ये लेबोरेटरी से रिलेटेड है। सो आई विल टेल यू इन अ वाइल कि क्या करना है आपको। तो जब आप पूरा इक्विपमेंट्स चेक कर लिए, मेगाफोन चेक कर लिए, अपना जो डेमो किट है उसमें भी आपको चेक करना है कितने सीट बेल्ट्स एक्स्ट्रा है, एंड यू नीड टू पास दैट चेक टू दी लीड दैट इतने सीट बेल्ट्स है, ये सीट बेल्ट्स ऐसे फिर रख दिया चेक करके। फिर आपको चेक करना है आपका ऑक्सीजन बॉटल, एंड देन आपको मेडिकल किट निकाल के चेक करना है। दोनों तरफ छोटे छोटे टैग्स रहते हैं एंड में, उन टैग्स का नंबर जो है वो पेपर में लिखा हुआ जो टैग नंबर है, जो आपका मेडिकल किट है उसमें एक पेपर चिपका हुआ रहता है विद डॉक्टर सिग्नेचर एंड ऑल, उसका टैग नंबर्स में से वो दोनों टैली करना चाहिए, ठीक है। वो दोनों नंबर्स लिखे रहना चाहिए, एंड का 2 डिजिट आपको टैली करना है। सो मेक श्योर दैट यू टैली दिस, एंड टैली करने के बाद वापस रख दो, सिक्योर कर दो। फिर आपको फिर निकालना है मेडिकल किट के बाद फर्स्ट एड किट, वो भी आपको चेक करना है अच्छे से, डॉक्टर सिग्नेचर एंड एवरीथिंग दैट हैज़ बीन टॉट इन योर आई फ्लाई। फिर आप वापस रख दो सिक्योर करके फटाफट, एंड देन आप करो अपना कार्ट का चेक। कार्ट का जो हैंड ओवर शीट है वो चेक करो, पूरा मैच करो कि हाँ इतने सामान है, यहाँ पे भी इतने सामान लिखे हुए हैं। फिर केटरिंग शीट पूरा मैच करके आप अपना साइन कर देना R1 का शीट पे। लीड का भी शीट साथ में ही मिलता है। सो मेक श्योर दैट यू R1 का शीट में जो प्री बुक्ड, सॉरी नॉट प्री बुक्ड, आपका जो बाय ऑन बोर्ड कार्ड है उसको आप चेक करके अच्छे से साइन कर दो, पीछे अपना IGA नेम और सिग्नेचर करके आप दे दो। और मेक श्योर करना कि आपका जो गैली है वो पूरा क्लीन रहे। और इसके बाद आप मेक श्योर करना कि आपका जो वाटर बॉटल जो है वो अरेंज्ड है फॉर क्विक यूज़ फॉर द पैसेंजर्स, और साथ ही साथ कुछ वाटर कप्स रखे हुए हैं वाटर बॉटल्स के सामने। एंड ऑल्सो जो वाटर हीटर है वो भी पावर ऑन पावर ऑफ स्विच काम कर रहा है कि नहीं, ये हमें पता है तो नहीं चाहता ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, बट इट्स ऑल मैंशनड इन योर मैनुअल, क्योरेज वगैरह में हर जगह मैंशनड है, यू हैव टू गो थ्रू इट वंस। सो वो आप मेक श्योर कर लो कि आप फ़्लाइट से पहले आपके पास टाइम है तो आप वो पढ़ लो, मतलब फ़्लाइट से पहले इन द सेंस 1 दिन पहले या फ़्लाइट से 7-8 घंटा पहले, जब भी आपके पास टाइम है आप पढ़ लो थोड़ा, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोसीजर क्या है। देन आप
ये सब होने के बाद तब तक तो पैसेंजर्स आना चालू ही कर देते हैं। यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम। ये सारे काम जो मैंने बोला ना आपको, उसके लिए हमारे पास मात्र 5 से 10 मिनट का काम रहता है, मतलब टाइम मिलता है, उसमें ही सारा काम ये सब करना पड़ता है। और फिर आपको जो एम पॉस है उसमें आप पैसेंजर मैनिफेस्ट फिर डाउनलोड कर लो, CHS डाउनलोड कर लो और रख लो, टैली कर लो सब कुछ अच्छे से। पैसेंजर मैनिफेस्ट जब आप डाउनलोड किए हो तब ये भी चेक कर लो कि व्हील चेयर पैसेंजर कितने, कैबिन व्हील चेयर, रैम्प व्हील चेयर, इन्फेंट्स कितने, प्रेग्नेंट लेडी कितनी है और UNMR कितने, ये सब चेक कर लो। और वो जो छोटा सा नोट पेपर जो मैंने आपको बताया था ना उस वक्त, उस पर सारा मेंशन कर दो, बिकॉज वाइल दे विल बोर्ड यू विल हैव टू सी, अच्छा ये पैसेंजर है, मतलब ये पेरेंट विद इन्फेंट है, चलो बच्चा भी आया साथ में, मुझे ब्रीफ करना है, आपको याद रहेगा। सो ये सब करने के बाद बोर्डिंग तो स्टार्ट हो जाती है इसी टाइम पे, बट ये सब कंप्लीट कर लेना है आपको बोर्डिंग से पहले। और फिर जैसे ही बोर्डिंग स्टार्ट होगी, नाउ बी इन योर बोर्डिंग पोजीशन लीड के साथ एंड सबको स्माइल करो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी है वेलकम वगैरह वो बोलो उन्हें और वेलकम करो सारे पैसेंजर्स को। एंड जब सारे पैसेंजर्स बोर्ड हो जाते हैं और ये बीच में ही जब वो ऑलमोस्ट बोर्डिंग कंप्लीट हो जाती है, तब आपको कैबिन में जाना होता है। आपको जो बैगेजेस है वो वर्टिकल सेक्शन में रखना पड़ता है ताकि स्पेस अरेंज्ड रहे। और साथ ही साथ जो इन्फेंट है या फिर UNMR है या व्हील चेयर पैसेंजर है, कैबिन व्हील चेयर, रैम्प व्हील चेयर, उनको ब्रीफ करना होता है, जो भी ब्रीफिंग्स आपको याद कराया गया है। तो आप उनसे जाके लैंग्वेज प्रेफरेंस पूछो और ब्रीफ कर दो। और ब्रीफिंग करने के बाद जल्दी से ओवरहेड बिन्स का डोर क्लोज कर दो, सारे क्लोज करते जाओ। एंड वन टिप दैट आई वुड लाइक टू गिव यू, दैट जो फर्स्ट रोज होते हैं, एक्सेल रोज होते हैं, वो जनरली कॉर्पोरेट लोग लेते हैं। सो मेक श्योर करना कि जब बोर्डिंग से पहले वो फर्स्ट रो का जो ओवरहेड बिन है वो क्लोज रहे और बाकी सब ओवरहेड बिन्स खुला रहे। क्योंकि देखो ऐसा होता है ना कि जनरली जो पैसेंजर्स आते हैं ना, पीछे भी सीट रहेगा तो वो आगे आके फर्स्ट रो पे अपना सामान रख देते हैं पहले ही, फिर जाते हैं पीछे। वो ऐसा सोचते हैं कि पीछे जाके जब डी बोर्डिंग होगा, फ्लाइट एक बार लैंड कर जाएगी तो वो सबसे पहले आगे रखेंगे और आगे निकल जाएंगे, सबसे पहले वहीं निकलेंगे बोल के। बहुत पैसेंजर्स ऐसा करते हैं कि फर्स्ट रो में ही अपना बैग रख देते हैं, फिर आगे जाके बैठते, फिर आगे आ जाएंगे जैसे ही फ़्लाइट लैंड होता है, फिर वो सबसे पहले निकलना चाहते हैं, तो ऐसा होता है। पर वो जो ओवरहेड बिन है वो फर्स्ट रोज़ के लिए है ना, तो मेक श्योर करो कि जो कॉर्पोरेट पैसेंजर है, जो भी पैसेंजर फर्स्ट रो में बैठा वो उनके लिए खाली रहे, तो वो पहले क्लोज़ कर दिया करो। जो पैसेंजर आएंगे फर्स्ट रो में वो खुद ही खोल के अपना सामान रख देंगे, ठीक है। तो मेक श्योर ये करना। फिर मेक श्योर ये भी करना कि फर्स्ट रो के पैसेंजर्स का कोई भी बैग ऐसे हाथ पे ना हो, या तो सीट के नीचे हो एकदम, या फिर ओवरहेड बिन में हो। मेक श्योर कर देना, क्योंकि इसकी वजह से मुझे डांट मिल चुकी है और मैं नहीं चाहती कि आपको इस वजह से डांट मिले। और ये मेक श्योर करने के बाद यू हैव टू गैली मतलब उसके बाद बहुत सारा अदर प्रोसीजर है जो फॉलो अप रहेगा। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट लेटर, बिकॉज ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। सो लेट्स एंड दिस वीडियो टिल नाउ। इसके बाद का जो प्रोसीजर्स है आई विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट वीडियो। सो इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू वॉच नेक्स्ट video you can go and watch the next video. And thank you for watching this video. It was lovely communicating with you and sharing my feelings and all the things that is not up there in social media which a crew should know. क्योंकि मैं भी शुरू जब फर्स्ट वीडियो सर्च कर रही थी पैम्फलेट क्या होता है, कैसे होता है, देयर वर वेरी लेस वीडियो एंड नो क्लियर कम्युनिकेशन कि कैसा हो सकता है, क्या हमें हेल्प करेगा उस दिन को बेटर बनाने के लिए। ऐसे कोई टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो नहीं था, बट इन दिस वीडियो आई हैव रियली शेयर्ड दोज टिप्स एंड ट्रिक्स दैट यू हैव टू डू। आपको पता रहता है कि हाँ ये करना है, पर जो सीक्वेंस है वो नहीं पता रहता है एग्जैक्टली क्या करना है, वो क्लियरिटी नहीं मिलता। सो दिस वीडियो विल आई होप सो, मैंने अपना पूरा कोशिश किया है कि वो आपको हेल्प करे एंड आई एम श्योर इफ़ यू फॉलो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। Thank you so much for watching this video. My friend is shouting, I need to visit her. So thank you for watching this video and Jai Hind. Bye bye.